एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5. The following table gives the lifetime of 400 neon lamps. Represent the given information with the help of histogram. Again the same thing, histogram का मतलब it should be continuous. जहां पे एंड हो रहा है वहीं से अगला चालू होना चाहिए. तो पहला हमें दे रखा है 300 से 400 तक कितने उतने जो भी नंबर्स हैं वो अपने को देखना है. चालू करेंगे अपन ग्राफ बनाना. यहाँ पर अपने को लेना है 0. उसके बाद में हमारे पास है 300, 400, 500 जो भी नंबर्स हैं वो नंबर्स हम यहाँ लेंगे. 300, 400, 500, 600, 700. 300 से 400 वाला हमें दे रखा है 14. तो यहाँ नंबर्स देखते हैं. लोएस्ट नंबर आ रहा है 14 और हाईएस्ट नंबर हमारे पास में आ रहा है 86. तो या तो 15-15 के गैप में चलो और या फिर 10-10 के गैप में चलो. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और या फिर 15-15 के गैप में चलो. पर 15 में 4 ही आएंगे तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा. 10-10 के गैप में चलो. हिस्टोग्राम की पहचान, पहली बात कंटिन्यूअस. दूसरी बात जहां से आप शुरू कर रहे हैं अगर वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे हमें 3 ड्रॉ करना है. रैंडम लाइंस ड्रॉ करिए. 300 से 400 वाला 14. फिर उसके बाद 400 से 500 वाला 56. इसको बड़ा करना पड़ेगा. 50, 60 नियर अबाउट यहाँ जाएगा. आप लोगों के पास ग्राफ पेपर है या जो भी है कंटिन्यूएशन में इसे ड्रॉ करना चालू करिए. यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ लैंप्स और ऐसे लाइन दिखाई है और यहाँ पर आपको दिखाना है लाइफ टाइम इन आवर्स और लाइन ऐसे ड्रॉ करिए. स्टार्ट करो. तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. वो अपन ने ड्रॉ कर दिया. सेकंड पार्ट उसके अंदर दे रखा है कि हाउ मेनी लैम्प हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स. तो 700 और उससे ऊपर वाला पहला नंबर है 74, उसके बाद है 62 और उसके बाद है 48. तो तीनों को ऐड कर दीजिए. 74 प्लस 62 प्लस 48 दैट इज 184 आवर्स. नहीं सॉरी, नंबर ऑफ लैम्प. तो 184 लैम्प्स have lifetime more than 700 hours. Next question number 6. The following two tables gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. Represent the marks of students of both the sections on the same graph with the help of टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स. कल अपन ने बोला था कि हिस्टोग्राम को ही हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक और तरीका होता है जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कैसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो देखते हैं अपन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए उन्होंने जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें वैल्यूज दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. इस तरह की वैल्यूज हमें दी हुई है. 30, 40, 40, 50 ये हो गया. उसके बाद हमें सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी दी है और सेक्शन बी के लिए भी हमें फ्रीक्वेंसी दी है. फ्रीक्वेंसीज देखते हैं 3, 9, 17 और जो भी है एंड सो ऑन. तो आपके पास लिखा हुआ है. सेक्शन बी में भी हमारे पास है 5, 19, 15 एंड सो ऑन. जो भी वैल्यूज उन्होंने दे रखी है. मेन बात पे हम लोग चलते हैं कि 0 से 15 के बीच का नंबर कौन सा होगा. तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2
कितना बचा 10/2 यानी कि 5। तो यहाँ पे हमने नंबर लिखा 5, इसलिए हम लोग नाम देंगे क्लास मान। ऐसे 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 + 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25। यूं आपको समझ में आ रहा है 0 और 10 के बीच का नंबर 5, 10 20 के बीच में 15, 20 30 के बीच में 25, 30 40 35, 40 50 45। मतलब हमें ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं करना है, ये वाला पार्ट हिस्टोग्राम में कंसिडर होता है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये जो पार्ट है ये हो गया हिस्टोग्राम का। हमें किसके लिए कंसिडर करना है, हमें आगे बढ़ के इसका क्लास मार्क निकालना है और हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो नया क्या चेंज हुआ, जो भी वैल्यूज आपको दी हैं दे शुड बी कंटिन्यूअस। पहला आप ये चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं, नहीं है तो हमें बनाना पड़ता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है उसके बाद में उनका सेंटर पॉइंट हमें ढूंढना है। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें बोला है कि एक ही चार्ट पेपर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर दीजिए। तो ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने लिया 0, उसके बाद में हमारे पास में क्लास मार्क है 5 10 25 35 ये। तो इसकी जगह हम ले रहे हैं जो मेन थे हमारे 10 20 30 40 50। तो 10 20 30 40 50 जो हमारे मेन थे हिस्टोग्राम वाले वही पार्ट हमने लिया। उसके बाद हमें बोला है 5 का सेक्शन ए कितना है 3, ये नंबर 17 तक जा रहा है और दूसरे वाले का हाईएस्ट 19 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये 5 5 के डिफरेंस में ले लेते हैं 5 10 15 और 20। अब ये वाला 5 है तो ये वाला 3 है, इधर से 5 और इधर से 3 ये पॉइंट हमें मिला। उसके बाद 15 के साथ में 9 15 ये वाला इसके साथ में मिलेगा 9 सेंटर से। उसके बाद 25 के सामने 17, 25 के सामने 17, 35 के सामने 12, तो 35 के सामने 12, लास्ट 45 के सामने 9, 45 के सामने 9 डॉट्स बना दिए हमने सारे। अब इन सारे के सारे डॉट्स को हमें ज्वाइन करना है। डॉट्स को ज्वाइन करने के लिए अपन ने ऐसा शुरू किया, ये पूरे डॉट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट्स के नाम लिखिए, ये कौन है 5 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 5, 3। उसके बाद 15, 9, उसके बाद 25, 17, उसके बाद 35, 12 और 45, 9। ये एक हुआ, ये सेक्शन ए का हुआ। अभी कौन बाकी है सेक्शन बी। तो क्लास मार्क तो 5 ही रहेगा, लेकिन उसके सामने ये वाला पॉइंट लीजिए, तो 5 के सामने 5, तो ये वाला 5, दूसरे वाला 5। क्रॉस से मैंने एग्जांपल कर दिया, उसको डॉट लगा के क्रॉस कर दिया जिससे अलग पता चल जाए। उसके बाद दूसरा 15 के सामने 19, 15 के सामने 19, नेक्स्ट 25 के सामने 15, 25 के सामने 15। देखिए आपका आएगा बिल्कुल इसके नीचे, क्योंकि ये भी 5 का ये भी 5 है, ये 15 है ये भी 15 है, ये 25 है तो ये भी 25 है, तो बिल्कुल उसी लाइन में रहेगा।
बाकी ऊपर नीचे तो होगा क्योंकि वाई एक्सिस हम बदल रहे हैं, एक्स एक्सिस रिमेन सेम, तो आपको पॉइंट वहीं के वहीं मिलेंगे ये आपका। उसके बाद 35 के सामने 10, 35 मेरा थोड़ा इधर चला गया, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, 35 को इधर लेना पड़ेगा अभी। 35 के सामने 10 ये वाला पॉइंट, और 45 के सामने 1, तो 45 के सामने 1 बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर दे देते हैं। अब इसको हमने यहां से स्टार्ट किया, ये वाले पॉइंट से ऊपर ले जाइए, उसके बाद इधर लाइए, उसके बाद इधर लाइए, उसके बाद इधर लाइए। तो क्रॉस थोड़ा सा डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सेक्शन बी के लिए चल रहा है और ये वाला सेक्शन ए के लिए चल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके बाद में दूसरा एक और तरीका होता है कि कई बार ये रिप्रेजेंटेशन आता है कि एक ही क्वेश्चन को आपको हिस्टोग्राम भी बताना है और पॉलीगॉन भी बताना है। बड़ा अगला क्वेश्चन हो गया नहीं, तब ये सेक्शन है और सेक्शन बी नहीं रहेंगे, एक ही आएगा सेक्शन है और उसमें हमें हिस्टोग्राम भी बनाना है और पॉलीगॉन भी बनाना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। पहले वाले को हमने बोला 0 से लेके 10 तक, सेम वापिस ड्रॉ कर रहे हो, 0 से लेके 10 तक 3 टाइम्स आ रहा है, अपन खाली सेक्शन ए की वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने वही वैल्यूज लिखी 5, 10, 15, 20। 0 से 10 तक 3 टाइम्स, 10 से 20 तक 9 टाइम्स, है ना। उसके बाद में ये वाला हमारा था 20 से 30 तक 17 टाइम्स। क्या बन रहा है, ये हिस्टोग्राम बन रहा है ना। अभी देखिए समझ में आएगा। पर 35 के सामने 30 से 40 12 टाइम्स, और 40 से 50 9 टाइम्स। ये आपका हो गया हिस्टोग्राम। अब इसी पर मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। क्या करें, 0 और 10 का सेंटर, 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 0 और 10 का सेंटर 5, 10 और 20 का सेंटर 15, 20 और 30 25। ये जो अपन ने यहाँ पर लिया सबके सेंटर्स लिए ना, अब इनको ज्वाइन कर दो। क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो एक ही पेपर के ऊपर हमने हिस्टोग्राम भी बनाया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाया। तो एक तरीका ये पूछने का होता है, इसमें सेक्शन है, एक ही पार्ट को हमने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया, और इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को दो अलग अलग पार्ट्स के लिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए रिप्रेजेंट किया। ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया है, ये आपका क्वेश्चन है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as following. 0 से नहीं, अच्छा 1 से, 1 साल का बच्चा ही पार्क में खेलने आएगा, 2 साल का बच्चा खेलने कैसा आएगा, 1 से 2, ठीक है। एज 1 to 2 years, number of children 5, उसके बाद 2 to 3, number of children 3, उसके बाद 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 और 15 to 17। इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है कि ये जो हाइट है ये सब वैरी कर रही है। 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 10 में 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 10 5 और 17 माइनस 15 अलग अलग आ गए। जबकि अभी तक अपन कैसे पढ़ रहे थे,
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 बराबर चलता था। ये वाला अलग अलग चल रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले अपन लोग यहाँ पे सब वैल्यूज लिखेंगे 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4। अब हम लोगों ने बोला है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द अबाउट डेटा। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब हमारे पास ये हो गई फ्रीक्वेंसी। ये पार्ट जो जा रहा है इसे हम बोलेंगे विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेड। और यहाँ हम लोग लिखेंगे एरिया, एरिया नहीं लेंथ। समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं। ये जब अपन लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो अपन लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से बनता है। ये तो पता चलता है। ये जो शेप है, ये शेप कौन सा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर एक लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये हमने क्या ले ली, ब्रेड्थ। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा, लेंथ। तो लेंथ हमारे पास में यहाँ पर हमें लेनी है। उस लेंथ को कितना लेंगे, तो पहले वाली बार का 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 5 दैट इज 5। दूसरे वाले में 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 दैट इज 3। उसके बाद वाले में 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। आप छोड़ दो, आपको नहीं करना मत करिए, जबरदस्ती इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। खाली कैसे याद करोगे कि जितनी फ्रीक्वेंसी है वो किस में डिवाइडेड है, 1 में डिवाइडेड है ना। तो 5 डिवाइडेड बाय 1 5। ये 3 फ्रीक्वेंसी है, 3 चॉकलेट है, एक बच्चे में डिवाइडेड है, तो कितनी मिली एक बच्चे को। अब 6 चॉकलेट है, 6 चॉकलेट्स है, 2 बच्चों में डिवाइडेड है, एक को कितनी मिली, 3। इट इज 6 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर आ गया, इस वाले के लिए भी आंसर आ गया 3। पर कैसे आया, 6 डिवाइडेड बाय 2। अगली 12 चॉकलेट्स हैं, कितने में डिवाइड करें, 6। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना अकरेंस है, तो 12 अकरेंस है। कितने में अकरेंस है, तो 2 में। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। उसके बाद 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 फ्रीक्वेंसी है, 3 में डिवाइडेड है, आंसर इज 3। उसके बाद 10 डिवाइडेड बिटवीन 5, तो 10 बाय 5 इज 2। लास्ट 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर बचा 2। तो ये जो हमारे पास आया 5, 3, 6, 3, 2 और 2, ये हो गया लेंथ, यानी ये हो गया हमारा कौन सा एक्सेस, वाई एक्सेस। और ये वाला जो पार्ट है 1, 1, 2, 2, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, एज जो है, एज कहां पर है, देख लीजिए एक बार। कभी मेरे से बोलने में कुछ इशू हुआ है शायद कि लेंथ और ब्रेड्थ किसको लेना है। ये पार्ट तो आपको पता चल गया, सिर्फ बीच वाला मैं हटा रही हूँ। हाँ, ये वाला हटा रही हूँ क्योंकि मैंने शायद कुछ गलत बोलने में आ गया। ये 0 स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से 2 तक, तो 1 कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों की एज, 17 तक जा रही है। और अपन यही नंबर ले लें क्या, 1, 2, 3 ये वाले नंबर ले लें। क्यों लेना पड़ेंगे ये नंबर, क्योंकि हमें यही दे रखा है 1 से 2, फिर अगला 2 से 3। भाई हिस्टोग्राम है ना, कंटिन्यूएशन में आना चाहिए। उसके बाद 3 से 5, हम अपनी मर्जी से और कोई नंबर नहीं दे पाएंगे। फिर 5 से 7, 7 से ये पता चलेगा पहला नंबर 1 से शुरू हो रहा है, तो ये वाले को क्या करना है, 3 बनाना है, हम लोगों को क्रैक करके देना है। अब 1 से 2 वाले कितने हुए,
1 से 2 वाले कितने हो गए? बस जो आंसर हमने ढूंढा है ना वो ले लेने का। 1 से 2 तक कितने हैं? 5। अब मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6। 1 से 2 तक हो गए 5। उसके बाद 2 से 3 तक 3। तो 2 से 3 तक 3। अगला 3 से 5 तक 3। थोड़ा आप लोग लाइन में लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, मेरा ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। उसके बाद 5 से 7 तक 5 से 7 तक 6। सबसे ज्यादा बच्चे जो खेलने आते हैं वो 5 से 7 इयर्स की एज वाले होते हैं। इस तरीके से अब आप ड्रॉ कर लीजिए। एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1। The following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. Find the mean, median and mode of these scores. अभी आपको मीन के बारे में पता है। मीन मतलब सारे नंबर्स को ऐड करिए और टोटल नंबर्स यहाँ पे 10 दे रखे हैं तो डिवाइड बाय 10 करिए। चालू करो मीन। नेक्स्ट जब हमें दे रखा है ये तो मीन के लिए आपने सबको ऐड कर दिया। ऐड करके हुआ 28 और नीचे आया 10 तो 28 बाय 10 इज 2.8। ये आपके मीन का आंसर आ चुका। अब हमें चाहिए मीडियन और हमें चाहिए मोड। तो मीडियन निकालने से पहले हमें जो भी नंबर्स दे रखे होते हैं दे शुड बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो भी नंबर उन्होंने दिए हैं जैसे 2 3 4 5 इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। सबसे छोटा नंबर हमारे पास जो है वो आ रहा है 0। तो पहला नंबर 0, उसके बाद हाँ देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 3 आ रहा है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 सारे लिखना। उसके बाद 4 जो है वो 2 टाइम्स है 4,4 और लास्ट में हमारे पास है 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 नंबर्स हमारे पास में हो गए। अब पहले मीडियन हमने पढ़ा नहीं है तो उसको देख ले कैसे करना है। सपोज करिए वी आर 1 2 3 4 5। सपोज आई सेड कि हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, इनमें ये ऑड नंबर्स हैं 5 है। तो ऑड नंबर में क्या करते हैं, शुरू के 2 हटा दो, पीछे के 2 हटा दो, बीच का जो नंबर है वो हमारे लिए आंसर हो गया। क्या करा अपन ने, पीछे वाले हटा दिए, आगे वाले हटा दिए और बीच वाले को अपन ने आंसर में दे दिया। रूल वाइज इसको बोलते हैं, रूल वाइज बोला जाता है n+1 होल डिवाइडेड बाय 2। n मतलब कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। 5 + 1 कितना हुआ 6 और 6 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब हुआ 3। तो जो भी हमारा थर्ड नंबर है, आई डिडंट सेड 3 इज योर आंसर, इसको ऐसा भी समझ लो 11 12 13 14 15 16 17 रैंडम कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है। कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारे पास 7 डिजिट्स हैं। तो 7 + 1 8 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो जो डिजिट फोर्थ नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4, जो डिजिट फोर्थ नंबर पे आ रहा है वो कहलाएगा मीडियन। मीडियन मतलब बीच का नंबर। 3 इधर के छोड़ दिए, 3 उधर के छोड़ दिए, बीच का जो नंबर हुआ दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। लेकिन ये कब अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी जब हमारे पास ऑड नंबर्स हो, ऑड की गिनती हो। यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं। तो इसमें हम सेंटर नंबर कैसे ढूंढेंगे, बोले 5 इधर ले लो 5 इधर ले लो, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो ऐसे में हम लोग ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें लेना होता है n/2 का टर्म। n/2 का मतलब टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स है, तो 10/2
कौन सा टर्म हुआ? फिफ्थ टर्म, फिफ्थ नंबर पे जो टर्म आ रहा है वो। और ऐसे ही n/2 प्लस 1 अर्थ टर्म, यानी 10/2 ये अलग लिखना है, प्लस 1, 2 5 is 10, 5 plus 1 is 6, it is 6th टर्म। तो फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का एवरेज, फिफ्थ नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे है 3 और सिक्स्थ नंबर पे भी है 3। तो मीडियन इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। फिफ्थ टर्म इज 3 प्लस 3 अपॉन 2, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या है? n/2 अर्थ टर्म, n/2 प्लस 1 अर्थ टर्म और उन दोनों का एवरेज, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। अगर हमारे पास ये कैसे नंबर्स हो? इवन नंबर्स, यहाँ पर इवन डिजिट्स में अगर हमारे पास नंबर हो तो, अदरवाइज इजी गोइंग n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, उस पर जो डिजिट आ रही है वो आपका आंसर रहेगा। तीसरी वैल्यू मोड ढूंढना है। मोड का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा। इस पूरे में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? तो सिंपल, मोड इज इक्वल टू 3। उसके लिए कुछ भी चेंजेस नहीं करना। लेकिन मीडियन के लिए एक रूल याद रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। नहीं अरेंज करा तो पता चला 0 बीच में आ गया, तो इट इज कंपलसरी कि आप उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें।